हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और इसका बड़ा विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए लोग करते हैं और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और विशेष रूप से इस देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी पाप होते हैं, हमसे गलती से हो जाते हैं, उन पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है और जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। और इस देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं 4 महीने के लिए। इसे चातुर्मास भी कहा जाता है और इसी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे लोग चातुर्मास में अलग अलग नियमों का पालन करते हैं जिससे चातुर्मास व्रत का फल मिलता है। तो ये देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका पारण कब करना चाहिए आपको और क्या विधि है, ये हम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे यदि पूरी तरह से आप पालन करना चाहते हैं तो आप दशमी को ही मध्याह्न काल का दोपहर का भोजन कर सकते हैं और फिर सायं काल का भोजन ना करें और निर्जला आप व्रत कर सकते हैं बिना अन्न जल लिए। और फिर द्वादशी को आप पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन करके, द्वादशी को फिर पूजन करके, ब्राह्मण भोजन आदि करा के, दान पुण्य करके फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है तो आप खाली जल लेके और इसका व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो सकता है तो आप कुछ फल लेके पारण कर सकते हैं, व्रत को कर सकते हैं, फिर द्वादशी को पारण कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो सकता है तो आप फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें ब्रह्म मुहूर्त में और उठ के सुबह भगवान का पूजन करके और फिर द्वादशी को पारण आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा प्रचलित है, लोग एकादशी के दिन ही व्रत रखते हैं और फिर द्वादशी को पारण रखते हैं। परंतु एकादशी के व्रत में जो भी आप विधि अपनाएं, जो आप कर सकते हैं, तो उसमें रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। यदि आप रात्रि जागरण कर सकें तो आपको पूरा फल मिलता है। यदि आप रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो व्रत का आधा फल ही प्राप्त होता है हमें। तो ये लगभग 4 विधियां हैं जिनसे आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने के लिए जिस दिन आप एकादशी के दिन व्रत रखेंगे तो स्नान आदि से निवृत्त होके, यदि आपके पास पीला वस्त्र हो तो उसे धारण कर सकते हैं, या तो जो भी फिर वस्त्र हो, पीला ना हो तो जो भी वस्त्र हो, तो वो ये ध्यान रखें कि शुद्ध हो, यानी कि जैसे शुद्ध का मतलब ये है कि धुला हुआ हो। और उसके बाद भगवान विष्णु की पीले पुष्पों से पूजा करना चाहिए। उनको तुलसी दल विशेष रूप से चढ़ाया भी जाता है और भोग में भी जो है तो डाला जाता है। तो मौसमी फल, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो तो आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं, केला इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और भगवान विष्णु को जो है तो अर्चन बहुत प्रिय है। तो यदि आपके पास समय हो और स्थितियाँ सब प्राप्त हो, आपके पास सामग्री प्राप्त हो, तो आप अर्चन भी कर सकते हैं। अर्चन में पुष्प से भी अर्चन कर सकते हैं या तुलसी से अर्चन कर सकते हैं। तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है उससे अर्चन कर सकते हैं, या तो ना बने तो भगवान का नाम लेके भी अर्चन कर सकते हैं, या मंत्र आपसे बने तो उससे भी अर्चन कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन व्रत करें और फिर द्वादशी को पारण करें। तो ये देवशयनी एकादशी 2024 में 17 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखा जाएगा और चातुर्मास का जो नियम का पालन करना चाहते हैं उनका भी 17 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा। और फिर द्वादशी को आप पारण कब कर सकते हैं, तो द्वादशी को सुबह 6 बजे से लेके और 8:45 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। ये समय रहेगा पारण का। और इस दिन दान पुण्य द्वादशी के दिन किया जाता है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो यथाशक्ति आप दान भी कर सकते हैं। तो आपने जाना कि एकादशी कब किया जाता है, क्या महत्व है और कैसे करना चाहिए। और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।